नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमृतपाल जी के जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज आपका 17 सितंबर और 17 सितंबर को दोस्तों आपका जो एग्जाम एसएससी एमटीएस का 14 सितंबर को समाप्त हुआ था। तो मात्र 3 दिन के अंदर ही दोस्तों आपका जो आंसर की है वो आपका जारी कर दिया गया है। आशा करते हैं आप लोग देख लिए होंगे। जो लोग नहीं देखे हैं कृपया करके अभी जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आपका जो आंसर की एक टाइम लिमिट ही दिया जाता है, उस टाइम तक ही आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग जाकर देख लीजिए और अपना अपना जो मार्क्स है रो मार्क्स कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग में से ही बहुत सारे स्टूडेंट का आपका सवाल आ रहा था, सर क्या कितना नंबर है जो कि सेफ रहेगा या कितना नंबर पे सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। तो आज हम उन सभी बिंदु पर ही बात करने आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके से। पहले चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एसएससी एमटीएस 2023 से जुड़े हर पर अपडेट के लिए। ठीक है, तो आप लोग के लिए हमने यहाँ कुछ छात्र छात्राओं का यहाँ पर डेटा भी है जो कि मंगाया था। उसी बेसिस पर दोस्तों आज हम अभी आपके सामने बात करेंगे। आप देख सकते हैं 17 सितंबर का ही डेटा है कि सर मेरा इतना सही हो रहा है। हम ओबीसी से हैं, हम यूआर से हैं, हम एसी से हैं। ठीक है, तो चलिए उससे पहले दोस्तों एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं एग्जाम का। तो बात करें एसएससी एमटीएस 2023 का, तो टोटल जो पोस्ट था आपका, टोटल पोस्ट आपका 1558 था, जिसमें से 360 या 65 पोस्ट आपका हवलदार का था। ठीक है, इसके अलावा टोटल फॉर्म अप्लाई की बात करेंगे तो फ्रेंड्स आपका 26 लाख फॉर्म, ठीक है 26 लाख तकरीबन जो फॉर्म है आपका जो है अप्लाई हुआ है। ठीक है, अगर 26 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है उसके अनुसार देखें तो पर सीट जो कंपटीशन है वो दोस्तों आपका कितना है, तो 1675 है। ठीक है, लेकिन जितना लोग फॉर्म भरते हैं उतना एग्जाम दे दे तो कोई बात ही नहीं है। तो लेकिन आपको बता दें कि जितना लोग फॉर्म भरते हैं उतना लोग एग्जाम देते नहीं है। तो एग्जाम दिए हैं 60 से 65% लोग। ठीक है, यानी कि 16 से 17 लाख स्टूडेंट जो कि आपका एग्जाम है जो कि दिए हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार अगर पर सीट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, कंपटीशन की बात करेंगे तो 1000 लोगों के साथ है जो कि आपका कंपटीशन है, मतलब एक लोगों का एक सीट पर 1000 जो छात्र छात्राएं आपके हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं जब इसके एग्जाम का, तो इसका एग्जाम है जो कि आपका 2 सेशन में कंप्लीट होता है। पहला सेशन में आपका रीजनिंग और मैथ का होता है जो कि आपका क्वालिफाई रहता है। क्वालिफाई की बात करेंगे तो आपका कितना क्वेश्चन सही बनाने पर वो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यूआर के जो लोग होते हैं वो अगर 30% जो नंबर है यानी कि 12 क्वेश्चन सही कर देंगे तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे। वहीं पर ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में आपको 25% यानी कि 10 क्वेश्चन आपका कितना में 40 में 10 क्वेश्चन भी सही कर देंगे तो आपका क्वालिफाई हो जाएंगे। वहीं पर एससी और एसटी की बात करते हैं तो आपका 20% यानी कि 8 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं तो दोस्तों आपका सेशन 1 में जो है क्वालिफाई हो जाते हैं। सेशन 1 में आपका कोई भी नेगेटिव मार्क है जो कि आपका नहीं होता है। 40 क्वेश्चन आता है, 120 नंबर का रहता है, 45 मिनट आपका इसके लिए समय दिया जाता है। इसके अलावा सेशन 2 की बात करेंगे तो सेशन 2 ही आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि आपका जनरल अवेयरनेस का है और दूसरा आपका इंग्लिश लैंग्वेज इन कंपटीशन का है, जिसमें से आपका 25-25 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि टोटल प्रश्न की संख्या आपका 50। एक प्रश्न आपका 3 नंबर का, तो टोटल जो आपका प्रश्न का जो नंबर होता है वो आपका 150 नंबर का होता है। 45 मिनट आपका इसके लिए भी समय है जो कि आपको दिया जाता है। ठीक है, तो सारा खेल दोस्तों आपका यहीं पर सेशन 2 में ही होता है। यहीं पर दोस्तों आपको अधिक से अधिक नंबर लाना होता है, चाहे 50 में 50 लाइए या 50 में 48 लाइए, 50 लाइए, 40 लाइए। ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी स्टडी के ऊपर निर्भर करता है, आप कितना जो पढ़ाई कर रहे हैं, कितना आपका स्ट्रॉन्ग जीके है या इंग्लिश है। ठीक है, इसके बाद जब आंसर की आपका आया है उसके बाद देखें तो आपका जो जीके जीएस में जो बच्चे सही प्रश्न कर रहे हैं वो दोस्तों आपका 15 से 17 क्वेश्चन, ठीक है 15 से 17 क्वेश्चन जो बच्चे हैं जो कि आपका सही कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज इन कंपटीशन की बात करेंगे तो इसमें भी दोस्तों आपका 16 से 18 जो प्रश्न है आपका बच्चे हैं जो कि सही कर रहे हैं, आपके आंसर की बात बता रहे हैं, क्योंकि आंसर की जब तक नहीं आता है एक एक्यूरेट डाटा मिलना बहुत ही आपका असंभव होता है। ठीक है, तो आप जब आंसर की आ गया है तो एक्यूरेट डाटा भी मिल गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कितने लोग कितना सही कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बच्चे ने बताया था कि 103 आपका वो रो मार्क्स उनका आ रहा है, 4 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का है। एक आपका बताएं 84 नंबर आ रहा है 14 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का। इसी प्रकार 102 आपका एससी का है 11 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का। वहीं उसी प्रकार 102 नंबर है 12 सितंबर का इनका एग्जाम था। इसके अलावा 102 ओबीसी में आ रहा है 18 से 27 एज में, नो चांस है 12 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का है। वहीं पर 124 आपका 14 के सेकेंड शिफ्ट में आ रहा है। इसी प्रकार से और भी आपके डेटा हैं जो कि यहाँ पर लिए गए हैं। तो सभी जो डेटा है आपके द्वारा ही दिया गया है, उसी भी डेटा पर हम लोग भी आपका क्या एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहेगा 2023 के एग्जाम का वो देखेंगे। ठीक है, इससे पहले दोस्तों बता दें आंसर की तो दोस्तों आपका आ गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट आपका कब आएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम आपका है जो कि आपका एक ही चरण में प्रोसेस होता है। सिलेक्शन जो मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो एग्जाम होता है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होता है। इसके बाद ही आपका शायद डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा। इसके बाद इसमें जो एक पोस्ट आपका है हवलदार का, तो उसमें दोस्तों आपका सीबीटी तो होगा ही होगा, इसके साथ आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हवलदार का आपका क्या आएगा तो आपका रिजल्ट आता है। इसके बाद
बाद आपको इसका फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि टोटल ओवरऑल जो आपका मेरिट बन कर आता है, सिलेक्शन होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। 2022 में भी दोस्तों आपका यही हुआ है। सबसे पहले आपका हवलदार का आया है, उसका पीटी का डेट निकाला गया है, इसके बाद ही आपका पूरे जो SSC MTS का एग्जाम का जो क्या है रिजल्ट है, जो मेरिट है, जो कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको चिंता लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग भी आगे की SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है, जैसा कि आपका SSC MTS 2023 का एग्जाम खत्म हुआ था, तकरीबन 27 सितंबर में एग्जाम खत्म हुआ है। तो सिर्फ आप SSC MTS 2023 का PDF लेना चाहते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, ठीक है, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न रहेंगे, तो इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, वहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा। अगर सिर्फ MTS का लेते हैं तो मात्र 20 रुपये में, लेकिन SSC 2023 में जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए, चाहे SSC CGL का हो, चाहे MTS का हो, चाहे CHSL का हो, CHSL 2023 का हो, उन सभी का PDF आप एक साथ लेना चाहते हैं तो मात्र 69 रुपये में आपसे मिल जाएगा। सभी प्रश्नों के साथ आपके इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जीके जीएस करंट अफेयर के प्रश्न रहेंगे, दोनों व्हाट्सएप नंबर दिए गए, उनमें से आप संपर्क करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो ये SSC का जो MTS का जो कट ऑफ है आपका कितना जा सकता है। ठीक है, ये फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी रहता है कि सर ये रो मार्क्स है या आपका नॉर्मलाइजेशन है, तो ये आपको बता दें ये फ्रेंड्स आपका क्या है, एक रो मार्क्स है। ठीक है, जो कि आपके द्वारा बताए गए डेटा के आधार पर ही लिया गया है। ठीक है, तो रो मार्क्स है, आपके लिए उतना चिंता की बात नहीं है, आप लोग बेफिक्र रहिए। जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो दोस्तों आपको कौन से शिफ्ट में कितना नंबर नॉर्मलाइजेशन होगा उसका एक अलग डेटा निकाल के हम उसके ऊपर वीडियो बनाने का है, जो कि प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो आपका जो रॉ मार्क्स आपका है जो अलग अलग कैटेगरी में है वो दोस्तों एक देख लीजिए डेटा, इसके अंदर अगर आप हैं तो आपका चांस है कि आपका आगे का जो इसका जो प्रक्रिया होगा, जो भी रिजल्ट आता है, मेरिट आता है, उसमें आपके आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो देखिए ईवार का जो कटअप की बात करेंगे फ्रेंड्स, ईवार का जो आपका जो एक्सपेक्टेड जो मार्क्स है रो मार्क्स, वो फ्रेंड्स आपका कितना जाने का चांस है, तो वो दोस्तों आपका 125 से 130। ठीक है, 125 से 130 नंबर अगर आपका यूआर के हैं, इतना नंबर आ रहे हैं तो आपको है जो कि आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जा सकता है, जो भी आगे की प्रक्रिया होता है, जैसा कि MTS का जो मेरिट आएगा। ठीक है, इसके अलावा OBC की बात करेंगे तो OBC में फ्रेंड्स आपका 120 से 125 नंबर आपका है, तो आप हैं जो कि एक आपका सेफ जोन में है। वहीं पर EWS की बात करेंगे तो 118 से 120 नंबर तक के वाले कैटेगरी वाले जो EWS के लोग हैं वो आपके सेफ हैं। वहीं पर SC की बात करते हैं तो SC का आपका 115 से 120 नंबर अगर आपका आ रहा है तो दोस्तों आपको आगे की चांस है कि आपका हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर ST की बात करेंगे तो ST का जो आपका रॉ मार्क्स जो देखा जा रहा है वो फ्रेंड्स आपका 110 से 115 नंबर के बीच है, जो कि आपका देखा जा रहा है। ठीक है, तो आपके कैटेगरी में अगर इतना नंबर आ रहा है तो आप एक सेफ जोन में हैं और आगे की जो तैयारी है आप लोग आराम से कर सकते हैं। ऐसा तो है मेन बात ये है कि आगे का जो इसका जो तैयारी है, अगर हवलदार के लिए भरे हैं तो आप पीटी की तैयारी कर सकते हैं, अगर आप SSC MTS का भरे हैं तो आराम से बैठकर दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं रिजल्ट आने तक की प्रतीक्षा में। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका एक ओवरऑल आपका मार्क्स रहा, जो कि आपका आप ही के द्वारा बताए गए डेटा के आधार पर लिया गया था। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, आपके कितना नंबर आ रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। आशा करते हैं आप लोग का एक बेहतरीन स्कोर आ रहा होगा, तो अपने शिफ्ट और नंबर के साथ भी बताइएगा, और जो भी परेशानी होगी, जो भी आपके मन में सवाल होगा उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हम पूरे कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जो उत्तर है देने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।